हेलो बच्चों, आज हॉस्टल के कुछ बच्चों से मिलने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, बट 4 जून को आया। तो बच्चों ये बताइए 4 जून को रिजल्ट क्यों आया, ऐसा कारण क्या था? सर ऐसा इसलिए कारण था कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट उसी दिन आने थे, तो एनटीए ने सोचा कि इसी लपेटे में हम निकाल देंगे। पर सोशल मीडिया ने हम लोगों का इतना साथ दिया। पहले देखिए सर, नेशनल मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि सारे न्यूज़ चैनल, जैसे सारे जो नेशनल मीडिया न्यूज़ चैनल है, वो हमारे इशू को समझ रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जबकि एनटीए ने गलत किया। अगर आपको 14 को रिलीज करना था, आप 4 को क्यों रिलीज किए? डाउट तो पहले ही से ही था, क्योंकि पेपर हर जगह लीक हुए, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात हो। सबसे ज़्यादा तो बिहार में एकदम टोटली ओपन लीक हुआ, उसमें कोई बट लेकिन नहीं है। सारी न्यूज़ वालों को ये चीज़ पता थी। और सर इस टाइम आप खुद बताइए कि जो ये ग्रेस मार्किंग हुई है या फिर नंबर का जो अदला बदली हुआ, ओमार भी सही से नहीं चेक हुआ, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसका सीधा एक ही कहना है कि जो बच्चों के साथ ग्रेस मार्किंग वाला उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत फंडा था। उन्होंने बोला कि 15 मिनट पेपर लेट पहुंचा है तो उनको 80 नंबर ज़्यादा दिए गए, 90 नंबर ज़्यादा दिए गए। बट जिन सेंटर पे टाइम से पेपर पहुंचा, किसी के 640 नंबर आ रहे हैं, उसके 640 ही आए, और जिसके 580 आ रहे थे उसको आपने 680 कर दिया। वो बच्चा सिलेक्ट हो गया, बट उसे भी सिलेक्ट करना चाहिए था जिसने 640 नंबर किए। अगर आप उसके नंबर भी ग्रेस मार्किंग में बढ़ाते, उनके लिए सोचना चाहिए था। उनके लिए बच्चों ने उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। एनटीए को सोचना चाहिए था। आरएस के बच्चे कुछ थे जिन्होंने 630, 640, 650 नंबर, बट उनको कोई कॉलेज नहीं मिला। उन बच्चों के साथ तो गलत हुआ है। दूसरी चीज, री एग्जाम होना चाहिए बच्चों, नहीं होना चाहिए? री एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए, एकदम फेयर है। री एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज इसलिए होना चाहिए। अब आप सर ये बताइए, जो बच्चा आपकी कोचिंग से 7वां साल है, उसका लास्ट ईयर था, 630 नंबर लेके आया, उसने 12 से 14 घंटे पढ़ाई की। आप मानते कि नहीं मानते? पूरा क्लास लिया और फिर पूरा मेंटेन किया अपने आप को। और आप हॉस्टल के लाखों 590 580 जिसका आ रहा था उसको आप 710 नंबर दे दिए। ये कोई ग्रेस मार्किंग होती है? सर 10 नंबर से लाखों का डिफरेंस हो जाता है सर। रैंक में समझ रहे हैं आप, 5 नंबर से भी 50,000 में डिफरेंस आ जाता है। एक नंबर का मतलब इसमें इशू। अब आप इतना ज़्यादा ग्रेस मार्क दे रहे हैं, बिल्कुल अनफेयर है। रीनीट होनी चाहिए। और ये जो बच्चे मेहनत किए हैं ना, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसमें जो आधे बच्चे लाए हैं 700 एवं ना, वो ना नीचे चले आए, मेरी गारंटी है। और यहाँ से अच्छे बच्चे अच्छे मार्क लाएंगे। आज सर आप क्या कहना चाहते हैं? आप बायोलॉजी पढ़ाते तो सर, जैसा कि बच्चे बहुत आपसे मिले होंगे, और बच्चे जो है आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, बच्चों के रिव्यूज क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक बच्चा आया अपनी कोचिंग में और बैठा हुआ था। बच्चे मतलब वो रोने लगा एकदम। उसका मार्क्स था 640। वो बोला सर कि 640 ला के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि 2023 में जो कट ऑफ गया था 611 चला गया, और अचानक से इतना लंबा कट ऑफ, इतना बड़ा छलांग कैसे लग सकता है? मेन मुद्दा है सर जो हरियाणा में 3 पकड़े गए रैंकिंग वाले, आपने सुना होगा। सर आप एक बात बताइए, एक मतलब इतनी नजदीकी से, मतलब आप रोल नंबर देखे हैं सर, 100 के अंदर 6 बच्चे आ जा रहे हैं। मतलब एक ही सेंटर से, रूम के अगल बगल, या एक रूम से 2 बच्चे, 720 में 720 पॉसिबल है सर। अगर एक बच्चा एक रूम से लाए, आप ऐसा कर रहे हैं अगल बगल के या फिर एक ही क्लास के आसपास से 8 बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल अनफेयर है सर। मेरा ये कहना है, आप क्या चाहते हो? हम तो बिल्कुल चाहते हैं सर रीनीट हो। रीनीट हो बिल्कुल। तो हम मतलब पूरी आरएस इंस्टीट्यूट आपके साथ है, और हम लोग भी चाहते हैं री एग्जाम हो। हमारे साथ बच्चे जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हम चाहते एग्जाम बिल्कुल फेयर तरीके से हो। एनटीए एकदम लापरवाह हो गया है। आप पिछले 4 साल से एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, लीक हर बार ये कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब थोड़ा जैसे थोड़े में हुआ दब गया मैटर, 2-4 जगह पकड़े गए, बोले एक सेंटर पे हुआ, लेकिन इस बार इन्होंने एकदम पूरा बेड़ा गर्द कर दिया है। मतलब बच्चों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं ये। बिल्कुल। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जो बाकी की कोचिंग है वो खाली यहाँ वहाँ घूम रही हैं, बच्चों के साथ वो कर रही हैं, उनको इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। और लेकिन जो हमारे आरएस के थे वो कम से कम हम लोग से आए और बात किए। अगर इस चीज़ पे अगर आप लोग से 1% भी इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर, तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग बच्चों के लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा बाकी कोचिंग थी, एलएन थी, आकाश से नाम नहीं लेना चाहिए, बट वो लोग खाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाम से कोई पोस्ट आ रही है, ना कोई स्टोरी आ रही है, ना कोई बच्चों का इंटरव्यू। अब ये बताइए सर, आपकी कोचिंग से कितनों कम 200-400 बच्चे हर बार सेलेक्ट होते थे कि नहीं? आप इस पे क्या कहेंगे? जिस बच्चे का लास्ट ईयर है वो बैठ, आप खुद बोले कि बच्चा बैठ के रो रहा था मेरे सामने। सीधा इसका कारण एक ही है कि जो एनटीए ने किया गलत किया है। देखिए, जो बच्चे हमारे मेहनत कर रहे थे, पहली बात तो सीधी बात कि जिसको 720 में 720 मिल रहे, एक सेंटर से गए, उस पर सोचना चाहिए। बच्चों का री एग्जाम, सीधा एक ही कारण है कि री एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल गलत हुआ, 100% गलत हुआ है। ग्रेस री एग्जाम होना चाहिए। जहाँ मतलब पेपर लेट हुआ या लीक हुआ, उन्हें वहाँ सेंटर पे फिर से पेपर कराना था। आप बोल रहे हैं कि हमें 250 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं एक बार एग्जाम कराने के लिए, हमको 250 करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। तो आप जहां जब उसी टाइम, जैसे 5 तारीख को ही पता चल गया था
जहाँ पे लीक हुआ या फिर लेट हुआ, जैसे महाराष्ट्र में भी लेट हुआ, उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग आप नहीं दिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कहीं पे दें कहीं पे ना दें? नाइंसाफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत गलत किया गया। ये आप बात मानते कि नहीं मानते? उसी टाइम इन्होंने अगर वहाँ उन सेंटरों पे फिर से एग्जाम कराया होता, ये चाहते तो माहौल बदल सकता था, लेकिन इन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में अपना रिजल्ट पारित किया 10 दिन पहले। ये अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं ग्रेस मार्किंग के थ्रू। और सबसे बड़ी गलती सर क्या है, पहले जो एग्जाम मतलब कंडक्ट होता था, रिजल्ट आता था, ओमार की चेकिंग जो होती थी अच्छी खासी होती थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्होंने चेकिंग कराई, जो कि बिल्कुल अनफेयर तरीके से चेक हुआ है। वो भी एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, मतलब वो सही से नहीं चेक कर पाया। अब इन्होंने एक रिलीज कर दिया फिर से, अगर ये अभी ये फिर से ओमार चेक कराएं तो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक कारण ये मुझे लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए। बच्चों आप लोग सभी लोग साथ में आए, टेलीग्राम चैनल को आरएस के ज्वाइन करें और हम लोग कानपुर में रैली निकालेंगे, एक डेट अनाउंस करेंगे, बिल्कुल डेट अनाउंस करेंगे, आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग क्या है डेट बताएंगे और उस दिन सभी बच्चों को आना पड़ेगा। रैली कम से कम 10,000 बच्चों की होनी चाहिए, तभी कोई फर्क पड़ेगा। तो क्या कहना है आपको, बताइए बेटा। रैली निकलनी चाहिए, रैली होनी चाहिए, बिल्कुल सर, होनी चाहिए बिल्कुल रैली। होनी चाहिए। सर, क्या लगता है रैली होनी होनी चाहिए चाहिए? सर, बिल्कुल। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, डेट अनाउंस करें कि कौन सी डेट रहने वाली है।